बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करम धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी के शरणानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी गुरुदानंद जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, परम आदरणीय हमारे विजय बाबू, संत मत के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने कर्म योग के संबंध में सुन रहे थे। कर्म योग किसको कहते हैं? जिस कर्म में प्रभु का योग हो उसे हम कर्म योग कहते हैं। अर्थात इसी को बड़ा सुंदर शब्द पलटूदास जी महाराज ने कहा है, करते कर्म करो विधि नाना, चित्त राखो जहां कृपा निधाना। ऐसा नहीं है कि संसार की भी इच्छा रखें और योग की भी इच्छा रखें तुम कर्म योगी हमको शुरुआत नहीं है। हम कर्म योगी तभी कहला सकते हैं जब हर एक कर्म के पीछे प्रभु का चिंतन हो, सब कुछ प्रभु पर समर्पित हो। जो कुछ भी हम आप करते हैं तो प्रभु की कृपा से ही करते, ये भाव हर एक कार्य में सम्मिलित हो। शास्त्रकार कहते ये सबके जीवन में नहीं आता है। जब अति अभ्यास को करता है तब वो हर एक कार्य कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा से काम हो रहा है, ये हो रहे हैं। लेकिन अभ्यास क्या है? संत कहते हैं कि अभ्यास संसार का भी काम का करते हैं लोग, और अभ्यास मन को सब घाटों से छुड़ाने का भी करते हैं। अभ्यास संकल्प विकल्प रहित तो होने का भी करते हैं। अभ्यास मन को चुप करने वाला भी काम करते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि हमारा अभ्यास हर एक चीजों में लगा हुआ है। लेकिन ये भी बात है कि हम
हाथ को रोकते हैं या कर्म इंद्रियां को रोक लेते हैं, अज्ञान इंद्रियां से हम मनन करते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि ये दंभ है और पाखंड है। अर्थात ये ठीक बात नहीं है, दंभ है, ये मिथ्याचार है ये। तो क्या करना चाहिए? का कर्म इंद्रियां भी उसी के अनुरूप हो। जैसे मान लीजिए प्रभु चिंतन हम आप करते हैं, तो कर्म इंद्रियां में भी ये गुण घुस जाए कि हम प्रभु चिंतन के कार्य में व्यस्त हैं, तब जो आपका कर्म बनेगा तो एक न एक दिन आप कर्म योगी हो जाएंगे। ये जल्दी नहीं होता है, हाथ से हम पूजा करते हैं, मन कहीं और चला जाता है। ये क्या कहलाएगा? दंभ। और संत महात्मा गण कहते हैं ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को मन जैसा कर रहा है वैसा कर्म इंद्रियां भी करे, अति उत्तम। ऐसा भाव बहुत कम पाया जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा करने के लिए हम लोगों को बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जितना अभ्यास करें उतना कम है, समझिए। इतना अभ्यास किया जाए कि उस अभ्यास के बदौलत हरदम अपने आप ज्ञान इंद्रियां उस कार्य करने में दक्ष हो जाए, तत्पर हो जाए। जैसे मन एक अंतःकरण की इंद्रियां है, मन में विषयों का चिंतन होते रहता है, लेकिन हम कर्म इंद्रियों से बचे हुए हैं। ये जो दंभ है, इस दंभ के कारण हमारा विकास नहीं होता है, हमारी उन्नति नहीं हो पाती है। तो करना क्या पड़ेगा? तो कहा कि अंतःकरण की इंद्रियां मन है, मन से हम लोगों को विषयों का चिंतन नहीं हो और उस कर्म में हम रत रहें, विषयों का चिंतन नहीं हो, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसमें हम रत रहते हैं, तो उन व्यक्तियों का विकास हो जाता है। गुरु महाराज ने क्या कहा? तुम एकाग्र पूर्वक सन्मुख देखो, सीधे देखो। सीधे देखने को जब कहा उन्होंने, इसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य यह है कि सीधे अगर कोई व्यक्ति देखेगा एकाग्रता पूर्वक, तो दृष्टि और मन दोनों वहां रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा, दृष्टि और मन जब दोनों एक जगह रह जाएगा, तो उन व्यक्तियों से गलत चिंतन या और कोई चिंतन नहीं होगा। तो दृष्टि मन जिसमें आपका एक हो गया, ख्याल करिएगा थोड़ा सा, जिसमें आपका दृष्टि मन एक हो जाएगा, उस समय तम बिचही में फाटी हो। बात सुनाई? तम क्या होगा? बीच में वो फटेगा। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तो सैर कर। शास्त्रकार कहते जब तक मन और दृष्टि एक नहीं होता है, तब तक कोई कार्य आपका पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। जैसे जप करते हैं, जप करते हैं, अब मन नहीं रहे तो जप होगा नहीं, क्योंकि मानस जप में मन को रहना अनिवार्य है, और मन नहीं रहे तो आपसे मानस जप होने वाला नहीं है। वाचिक जप रूपांशु लोग करते हैं, कोई कोई बोल रहे हैं, अब मन नहीं है तो फिर भी वो ठीक बात नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं हर एक कार्य में मन को रहना अनिवार्य है, लेकिन जब हम मन और दृष्टि दोनों के साथ रहते हैं, तब हमारी बढ़ोतरी हो जाती है। इसी शास्त्रकार ने कहा कि मनोनिग्रह क्या है और इंद्रियों का निग्रह क्या है।
तो जब हम दृष्टियों का अभ्यास करते हैं तो इंद्रियों का हम क्या करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को दबाते हैं। कैसे दबता है इंद्रियां? उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र के विद्वान जानते हैं किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु आगे बढ़ता है या धकेला जाता है, तो संपूर्ण शरीर का बल हाथ में आता है तभी वो धकेल सकता है। कहते ठीक उसी प्रकार से जब हम दृष्टि में संपूर्ण चेतना का भार देंगे तभी वो अंधकार फटेगा। इसीलिए कहा एक ही जगह देखो, दृष्टि में जब भार आ जाएगा, किसकी चेतना सिमट करके वहां चली जाएगी तो अंधकार फटेगा। तो इधर की जो इंद्रियां 10 है, ये 10 इंद्रियां की स्थिति क्या होती है? तो शास्त्रकार कहते हैं इसकी शिथिलता आना शुरू हो जाती है, अर्थात इनके घाटों से चेतन सिमट करके कहाँ लगाए हैं आपने? देखने का काम में लगाए हैं। और देखने के काम में जो लगाए हैं आप, तो देखते देखते स्थिति हमारी ये होती है कि अंधकार फटता है। क्या किया आपने? इंद्रियों का दमन किया कि नहीं किया? कैसे किया आपने? इसके अंदर में चेतन धारा है, इसको आपने किया क्या? समेट लिया। कहाँ लगाया? देखने में। देखना क्या है? ये ज्ञान इंद्रिया है। 10 इंद्रियां से हमारा वास्ता छूट गया। संत कहते हैं आगे क्या है का जब 10 इंद्रियों से वास्ता छूटता है तब लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित्त लाओ, चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। बात समझिएगा थोड़ा सा। अब क्या स्थिति हो गई? तो कहा चंचल चित्त को स्थिर करो, स्थिर करो। कहां लगाओ? चौथे में चित्त लाओ। चौथा मतलब क्या हो गया? तुरीय। अब तुरीय में जैसा जैसे वृत्ति जाएगी उसकी क्या होगा? उन्हें प्रकाश मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहा चंद्र सुधार चाखी के चिंता मणि पद पाओ। तो स्थिरता जब तक नहीं आएगी तब तक हम चौथे में प्रवेश करना संभव नहीं है। 3 में तो सब दिन हम लोग हैं, आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से 3 ही में रहते हैं। चौथे में तो जाने का अभ्यास कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते इस अभ्यास में अगर पारंगत हो गए तो चौथे में जैसे प्रवेश कर जाएंगे तो आपको अति सुख लगेगा। क्यों अति सुख लगेगा? कि 3 का तो सुख पूरा पूरा ले चुके हैं, जन्म जन्मांतर से लेते आ रहे हैं, और आप ही केवल नहीं ले रहे हैं 3 का सुख। चींटी से हाथी पर्यंत और मनुष्य तक ले रहे हैं, इन्हीं 3 में सुख ले रहे हैं। किसमें? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी में तो इस बार अभ्यास कर रहे हैं, अगर किन्हीं किन्हीं की दृष्टि थोड़ी चौथी की तरफ चल पड़ी तो अति सुख लगा होगा उनको। शास्त्रकार कहते चौथी से भक्ति की शुरुआत होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 13 अवस्था तजहू भजहू भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। भक्ति की शुरुआत कहां से? चौथी अवस्था से। चौथी अवस्था मीन्स तुरीय की अवस्था। शास्त्रकार कहते तुरीय में प्रवेश करते हैं तो भक्ति की हम शुरुआत करते हैं। अब इस दृष्टिकोण से विचार करके देखें कि भक्ति शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं। किन्हीं किन्हीं अगर दृष्टि टिकती है तो भक्ति शुरू किए बेचारे, लेकिन रोज भक्ति करते हैं सो बात संभव नहीं है। हर वक्त हर हमेशा भक्ति आपकी होती है ऐसी बात नहीं है। शास्त्रकार कहते कभी कभी परम पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भजन ध्यान सब समय नहीं बनता है, कभी कभी बन जाता है। हर समय भजन ध्यान बन जाए तो लोग जल्दी बेड़ा पार लग जाए, कल्याण हो जाए उसका तुरंत, लेकिन हर समय नहीं हो पाता है, कभी कभी बनता है। महर्षि में आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर में था,
एक संभ्रांत परिवार का, अग्रवाल समाज का लोग आकर के, मैं बगल में बैठा था, कुछ भगीरथ बा थे और 3-4 माताएं आ गई। डायरेक्ट पूछते हैं कि बाबा सच सच बताइए, जैसे बोल रहे हो वैसे, सच सच बताइए, रोज आपका भजन ध्यान बनता है? यही 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 इसी तरह का प्रश्न है डायरेक्ट। पूज्य भगीरथ बादल चुपचाप शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा उत्तर तो दीजिए। पूज्य भगीरथ बाबा कहते कि रोज भजन ध्यान नहीं बनता है। अब सोचिए, वो महापुरुष है, कह रहे हैं क्या रोज भजन ध्यान नहीं बनता है? तो रोज भजन ध्यान क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे कभी सोचे हैं? कभी यह संगत के प्रभाव से, कभी वातावरण के प्रभाव से, कभी खान पान के प्रभाव से, कभी जगह के प्रभाव से, इन सारे कारणों से रोज भजन ध्यान नहीं बनता है। संत महात्मा गण का अगर भजन ध्यान को बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे की संगति करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा ज्ञान बढ़े किनके संग? गुणवान के संग। गुणवान के संग करना पड़ेगा, तब ज्ञान बढ़ेगा। तप बढ़े तपसी संग किन्ने, तब बढ़ता है तपस्या के संग करने से। ध्यान बढ़े ध्यानियों के संग करने से। तो जो ध्यानियों का संग करेंगे उन्हीं का ध्यान बढ़ेगा। इसीलिए आप करना क्या पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, मोह बड़े परिवार में चित्त दिन्ने, काम बड़े त्रिय संग किन्ने। ये सब बढ़ता है। भजन ध्यान बढ़ता है कब? जब तपस्वियों का संग करते हैं, ध्यानियों का संग करते हैं, तब बढ़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए हम लोगों के जीवन में कि बढ़ाना है तो तपस्वियों का संग करना पड़ेगा। संग से बड़ा रंग लगता है मन पर। एक महापुरुषों के पास आकर बैठ जाइए, देखिए मन की स्थिति कितना शांत रहेगा। और एक कोई गप्पी नंबर के पास जाकर बैठ जाइए, जो गप्पियों में 1 है, नंबर 1 है, देखिए तो मन की स्थिति क्या होती है। दोनों जगह मन की स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं तपस्वियों का संग, अच्छे साधकों का संग, साधुओं का संग करने से मन का प्रभाव अलग होता है। तो शास्त्र में आया है कि संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा मन पर पड़ता है। और ये संगत इतना इन्होंने किया है कि इन्होंने मन ने इतना ज्यादा संगत कर लिया है कि हर एक योनियों में जा जा करके अच्छे बुरे का संग किया है और चिपक भी गया है। क्या चिपका हुआ है? चित्त पर छाप चिपका हुआ है, अच्छे बुरे का संस्कार चिपका हुआ है। उसी के आधार पर मन हमारा संकल्प विकल्प करते रहता है। कभी कभी ये मन बंदर योनियों में भी गया है, तो बंदर का स्वभाव कैसा होगा? चंचल। और उन बंदरों को एक बिच्छू कटा दिए तब क्या हाल होगा? तब क्या हाल होगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी स्थिति कभी हम आपके जीवन में हुई है। इसीलिए आप सोचिएगा कि जो उछल कूद करते रहते यहाँ से वहां, वहां से वहां, समझिएगा कि कभी न कभी वो बंदर में थे और बंदर गुण अभी भी उनके जीवन में है। इसीलिए एक जगह बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं मन जब जप करने के लिए नहीं तत्पर रहता है, कोशिश करते नहीं होता है, तो समझिएगा यह कि मन मेरा अभी भी चंचल और पाप वृत्तियों में डूबा हुआ है। जब जप करने लग जाए मन, चाहे कोई हो, मैं हूं चाहे और कोई हो, जब जप करने लग जाए मन, तो समझिएगा कि मेरा मन पाप से थोड़ा सा विमुख हुआ है। अब रह गई बात पाप से हटाने के लिए जप की जरूरत है, क्योंकि जप से हमारा मन पवित्र होता है। इसीलिए जाप खूब बढ़िया से करना चाहिए। जाप को असली तप भी कहा गया है। गुरु जाप जपन साचो तप, असली तप है।
इससे पाप की वृत्ति हटती है, पाप से मन हटता है। जब चित्त में देखे किसी दूसरे का छाप छप जाता है, गुरु मूर्ति को छोड़ करके किसी सिनेमा स्टार के अभिनेत्रियों का छाप छप जाए, उसका चेहरा आ जाए, या सिनेमा स्टार के हीरो का छाप आ जाए, तो समझिएगा कि मेरा मन चित्त अभी भी साफ सुथरा नहीं है, ये समझिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि इस तरह की स्थिति होती है। दृष्टि में अगर दोष आने लग जाए, किन्हीं को देखने के बाद दृष्टि में विकार उत्पन्न हो जाए, तो समझिएगा दृष्टि अभी भी उनका साफ सुथरा नहीं है। संत कहते हैं कि अगर दृष्टि से विकार उत्पन्न नहीं हो, चित्त में किसी का छाप नहीं छपे और मन में भजन करने की प्रेरणा सतत बना रह जाए, तो समझिएगा यह कि वह व्यक्ति बिल्कुल पाप से धीरे धीरे हट रहे हैं, पाप से विमुख हो रहे हैं और उनकी दिनों दिनों उन्नति होना निश्चित है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर वही व्यक्ति ठीक ठीक साधन भजन करेगा तो वह व्यक्ति जल्दी तरक्की कर जाएगा। लेकिन कोई बैठा है घंटों देर, पूरा शरीर का एक एक हड्डी दिख रही है, पेट सटक गया है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, तो पक्का दम्भी और क्या है, वो मिथ्याचारी है। उनसे भजन ध्यान न होगा, न होने की संभावना है। शास्त्रकार कहते हैं पाखंडवाद भजन नहीं बताता करने के लिए। इसीलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक विष्णु गोस्वामी थे, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, प्रकांड विद्वान थे। और एक तेलंग स्वामी थे, ये आंध्र प्रदेश के संत थे। तेलंग स्वामी भजन ध्यान करते थे और उच्च कोटि के साधक थे। ये विद्वान थे, उच्च कोटि के साधक थे। लेकिन विष्णु गोस्वामी पालकी पर चलते थे। उनके शिष्य सारे बहुत सारे थे और बहुत सारे शिष्य होने के कारण उनका जयकारा होता था खूब। विष्णु गोस्वामी के विद्वान थे, विद्वान तो सर्वत्र पूजित होते ही है, पूजते होते ही है। लेकिन इनका जब गुणगान चल रहा था तेलंग स्वामी का, तो उनको खराब लगा। कहा पालकी रोको। ये वृक्ष के ओट में बैठे हुए थे, बड़े प्रेम से भक्तगण इनका गुणगान गा रहे थे, जिज्ञासाओं की पूर्ति हो रही थी। भीड़ देख करके उनको खराब लगा। अब जब खराब लगा तो कहे पाखंडी ढोंगी, क्या तुम अपना नाम जपा रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, का सुनता नहीं है और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में करे तो करे क्या, ठीक है, जा 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 अपना तो काम कर। और गुस्सा आ गया उसको, तुमको मैं दिखा दूंगा। विद्वान को थोड़ा सा हो ही जाता है, संत को तो कोई प्रभाव होता नहीं। लेकिन हुआ क्या, घर गए, रात्रिकालीन भोजन किए, एक बिच्छू मसरी के भीतर घुस गया। जैसे घुस गया तो अब तो स्वप्न में देख रहा है, कहीं और कुछ नहीं है, स्वप्न में चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। अब जब सब शिष्यगण आ गए, कहाँ कुछ गुरुदेव है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप। उस कमरे में सो नहीं पाए। दूसरे दिन फिर उसी के पास पहुंचते, तेलंग स्वामी के पास पहुंचते हैं। देख कर्मयोगी किस तरह होते हैं, उनके पूरे शरीर में बिच्छू ही बिच्छू है। तो कहते हैं बड़े प्रेम से तेलंग स्वामी, एक बिच्छू को डर से तो कहता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अपना तो बचने का ठिकाना नहीं है और इतने को बाहर लेके चल दिया है। मतलब समझ रहे मेरी बात को। तो कहा उन्होंने कि अपना तो बचने का ठिकाना नहीं है और इतने का बाहर लेके चले हैं, अपने का तो कल्याण किया नहीं है और इतने को ढो रहे हैं। जैसे शब्द को कहा,
उनके चरणों में गिर गए, का ये ज्ञान मुझे दीजिए। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये हुआ कि जब उससे कर्म करते हुए आपकी प्रवृत्ति जब ऊपर उठ जाएगी तो हर एक चीज आपके पास रहेगा तो सब आपकी बात को मानना प्रारंभ कर देंगे। समझ गए? बिच्छू हो या सांप हो या विषधर और कोई कुछ हो, आपकी बातों को मानेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज के यहाँ तोता और बिल्ली एक ही जगह खेलते रहते थे, कुत्ता भी एक ही जगह, जबकि तीनों क्या ये एक दूसरे का दुश्मन है, बैर है, तब भी खेलते रहते थे। भगवान बुद्ध के समय में गाय और बाघ एक ही जगह पानी पीते थे। भगवान महावीर के समय में एक ही जगह तालाब में बाघ और सिंह और गाय भैंस इत्यादि पानी पीते थे। हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती थी। ये कब? जब आप पूर्ण कर्मयोगी हो जाएंगे तब। तो पूर्ण कर्मयोगी हो जाएंगे, एक ही जगह रहने पर हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। सांप भी रहेगा ना तो उसके अंदर में डंसने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। संत महात्मा गण कहते पूर्ण कर्मयोगी कौन है? शरीर में रहते हुए शरीर से निकल गए, वे पूर्ण कर्मयोगी हो गए। उनके लिए तो कहना ये क्या है, सब काम किया और संसार से परे चले गए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप तो करते ही लोग, एक रूप का ध्यान और तत्पश्चात दृष्टि में। ये तीनों जो क्रिया हम लोग को मिला है, जानते क्यों? मन को साफ करने के लिए, दूसरे में चित्त को साफ करने के लिए, और तीसरे में क्या है? दृष्टि को साफ करने के लिए। तब चौथी जो क्रिया है, इसको याद रखिएगा, आत्मा का सफाई करने के लिए। मतलब अनहद ध्यान करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन अनाहत ध्यान हो जाएगा उस दिन आपका आत्मा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप चेतनत्व स्वरूप में आ जाएंगे, और चेतनत्व स्वरूप ही परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करेगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं हम लोग क्या है? परा प्रकृति है। याद रखिएगा, संसार क्या है और शरीर क्या है? जड़ प्रकृति है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जड़ प्रकृति में क्या क्या आता है? तो कहा मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ प्रकृति में आते हैं। और हम लोग क्या है? चेतन प्रकृति हैं। शास्त्रकार कहते हैं प्रा प्रकृति है। प्रा प्रकृति और जड़ प्रकृति के संयोग से ये संसार चलता है। इसीलिए सृष्टि का मूल हम लोग हैं पहले, जड़ पहले नहीं है, चेतनत्व तो है पहले। इस सृष्टि का मूल क्या है? प्रारंभ क्या है? अर्थात प्रा प्रकृति, तब बनता है निम्न प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति। शास्त्रकार कहते हैं इस तरह से हम लोगों के अंदर में चलने की योग्यता परमात्मा ने पहले से देख के रखे हैं। चेतन नहीं तो जड़ किस काम का आएगा भाई? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि पहला सृजन चेतन का, तब सृजन जड़ का। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रारंभिक स्थिति हम लोगों की है और बाद में संसार की स्थिति है। इसीलिए अगर इधर से चलेंगे तो जड़ को त्यागेंगे तो चेतनत्व को प्राप्त करेंगे। जिस दिन चेतनत्व को प्राप्त करेंगे उसी दिन अपना घर के तरफ चल पड़ेंगे, घर को पहुंच जाएंगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा, आवागमन बढ़ जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर चलने के बाद आप संसार में कर्मयोगी कुछ भी हो जाए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप कर्मयोगी से भी परे हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से।